हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रिप्टोग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में सीधे तौर पे डेफिनेशन बेस्ड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, सिफर टेक्स्ट क्या होता है, सीक्रेट कोड क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। तो काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। जितना चीजें मैंने लिखा है बस इसको पढ़ लेना है, इस पीडीएफ को 2-3 से 4 बार पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है एंड दैट्स इट। और इससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट रहेगा उसको लगाना काफी जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो पहले जानते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या है। देखो क्रिप्टोग्राफी कुछ नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट जिसको कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसको हम सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। सिफर टेक्स्ट मतलब एक सीक्रेट कोड में, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको चेंज करना हमें क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तो क्रिप्टोग्राफी कुछ नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसके हेल्प से जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम इनक्रिप्टेड करते हैं या फिर सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब सिफर टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में मैं काफी डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना है। जो जो टर्म्स मैंने लिखे हैं उसको काफी बारीकी समझना है एंड दैट्स इट, राइट। तो देखो जैसे हमारे पास है, यहाँ कोई सीक्रेट टर्म है, सीक्रेट की है, फिर यहाँ सेम की लिखा हुआ है, फिर यहाँ सीक्रेट की लिखा है, यहाँ इंक्रिप्शन लिखा है, यहाँ डिक्रिप्शन लिखा है, यहाँ स्क्रैम्बल डेटा लिखा है। तो किसका क्या मतलब है, एक एक टर्म्स के बारे में हम चलिए जानते हैं, काफी डिटेल में जानते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। तो आई थिंक इसके पहले भी आपने काफी बार ये जो वर्ड है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इन दोनों के बारे में सोचा होगा और आपने सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन मतलब किसी भी जो प्लेन टेक्स्ट होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, उसको कोडेड वर्ड में चेंज करना, उसको ऐसे वर्ड में चेंज करना ताकि नॉर्मल लोग उसको समझ नहीं पाए। जब तक हमारे पास उसका सीक्रेट कोड नहीं हो तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि ये टेक्स्ट क्या है, राइट। जैसे मान लो कि मैं यहां लिखता हूं, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया त्रिलोकी, ये हमारा क्या है, प्लेन टेक्स्ट। ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट। अगर मैं इसको इनक्रिप्शन के हेल्प से इनक्रिप्ट कर देता हूं, तो मान लो मैंने कुछ तरीका लगाया और उसको लिख दिया ऐसे, मैंने $#, इन तीनों के हेल्प से हमने क्या किया, त्रिलोकी को इसमें कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब जो हमारा एक कोड है, जैसे ये जो हमारे पास कोड है इसका मतलब है त्रिलोकी। तो क्या जो नॉर्मल लोग हैं, क्या जो नॉर्मल आदमी है वो पहचान पाएगा इस कोड को देख के कि इसका मतलब क्या है? नहीं, क्योंकि हमने पता नहीं कौन सा नियम यूज किया है, कौन सा तरीका यूज किया है जिससे हमने इस प्लेन टेक्स्ट को, ये जो प्लेन टेक्स्ट था इसको हमने सिफर टेक्स्ट में बनाया है। तो जो हमारा ये इनक्रिप्टेड डेटा है इसको बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, राइट। मतलब ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये सिफर टेक्स्ट है, इसको बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। तो गाइज कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता कि कौन सा प्लेन टेक्स्ट को कैसे हम इनक्रिप्ट करते हैं और फिर कैसे उसको डिक्रिप्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्रिप्टोग्राफी के अंदर आती हैं, राइट। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं और जो हमारा एक्चुअल टर्म यहाँ लिखा गया है उसको जानते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन ऑन इनक्रिप्टेड डेटा, मतलब जिसको इनक्रिप्ट नहीं किया गया है, जिस पर कोई भी नियम कानून, कोई भी सीक्रेट कोड जिस पर अप्लाई नहीं किया गया है उसको बोलते हैं अनइनक्रिप्टेड, मतलब इनक्रिप्ट और नहीं हुआ है। तो क्या मतलब है, उसका मतलब है प्लेन टेक्स्ट। अनइनक्रिप्टेड डेटा मतलब प्लेन टेक्स्ट, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं। इनक्रिप्टेड डेटा जिसको हमने इनक्रिप्ट कर दिया है, जिसपे हमने कुछ सीक्रेट की लगाया है, हमने कुछ सॉल्ट लगाया है, हमने कुछ नियम लगाया है जिसके हेल्प से उस डेटा को हमने इनक्रिप्ट कर दिया है, मतलब उसको बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अनइनक्रिप्टेड डेटा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट। इनक्रिप्टेड डेटा को क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट। इतना चीजें आपको समझ में
आ गई, राइट। अब देखो, जैसे रियल लाइफ पे हमारे पास एग्जांपल है, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि दो लोग हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है। जैसे मान लो हमने कुछ प्ले रखा है, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए का नाम है राहुल जो यहाँ एज ए सेंडर काम कर रहा है, पर्सन बी का नाम है अमन जो एज ए रिसीवर काम कर रहा है। और एक की हमने रखा है जिसको सीक्रेट कोड बोलेंगे या फिर लॉक बोलेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, दो पर्सन को चुना है, एक राहुल है जो सेंडर का काम करेगा, एक अमन है जो रिसीवर का काम करेगा, जो मैसेज को रिसीव करेगा। तो इन दोनों के कन्वर्सेशन में कैसे हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को समझेंगे, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, जैसे स्टेप 1, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इसको बोलते हैं अनइनक्रिप्टेड डेटा। ये मैंने पहले आपको बता दिया है। मान लो कि राहुल वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू अमन। राहुल हो गया और एक अमन हो गया। अमन, जो राहुल है, राहुल ये मानो कुछ मैसेज को अमन के पास भेजना चाहता है। मान लो कि आप हैं और आपका कोई दोस्त है, आप अपने दोस्त को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो कि चलो यार मिलते हैं, चलो पिकनिक पे चलते हैं, चलो टूर पे चलते हैं, चलो मार्केट चलते हैं। मतलब कुछ भी मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो अपने दोस्त को, ठीक है। जैसे मानो जो राहुल है उसने बोला है मीट मी एट 5 PM, 5 बजे मुझे मिलो या फिर 5 बजे मिलते हैं, ठीक है। ये क्या है, कोई भी पढ़ सकता है। मीट मी एट 5 PM, क्या इसको पढ़ने के लिए मुझे अमेरिका से कोई बंदा बुलाना पड़ेगा या फिर कोई भी पढ़ लेगा? तो आप बोलोगे सर यार ये तो इंग्लिश का एक काफी सिंपल टेक्स्ट है, एक प्लेन टेक्स्ट है जिसको कोई भी, जिसको बेसिक्स इंग्लिश आती है वो उसको पढ़ लेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, कोई भी इसको पढ़ लेगा। ये क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी इसको पढ़ सकता है और कोई भी इसमें सिक्योरिटी नहीं है। पहले हमने क्या किया कि एक प्लेन टेक्स्ट रखा जिसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है, बस उसको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि हमने इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश आनी चाहिए, अगर हमने हिंदी में लिखा होता तो हिंदी आनी चाहिए। मतलब जिस लैंग्वेज में हम मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं वो लैंग्वेज अगर किसी को भी आता है वह इन चीजों को समझ सकता है, राइट। अब देखो स्टेप 2 में क्या है, इंक्रिप्शन। जैसे पहले आपने क्या किया, मीट मी एट 5 PM, आपने डायरेक्ट इसको भेजना चाहा, और चूंकि आप इसको डायरेक्ट भेजेंगे तो कोई भी इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, कोई भी इसका यूज कर सकता है, राइट। स्टेप 2 क्या है, इंक्रिप्शन, लॉकिंग द मैसेज। जो मैसेज अपन सेंड कर रहे हैं जैसे मीट मी एट 5 PM, तो डायरेक्ट इसको एज अ प्लेन टेक्स्ट सेंड करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसको इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, इसको हम सिफर टेक्स्ट में बदल देंगे, ताकि अगर मैं मैसेज जो सेंड करना चाहता हूं, जिसको सेंड करना चाहता हूं, सिर्फ वही समझ पाए। अगर मान लो कि ये तो मैसेज है, ये तो नॉर्मल मैसेज है, कोई देख भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेटाबेस में या फिर रियल लाइफ में या फिर वेबसाइट्स पे जो हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, अगर उस समय नॉर्मल टेक्स्ट अगर यूज करें तो कोई भी बीच में हैकर होगा तो चीजों को हैक कर लेगा, समझ लेगा। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा प्रोटेक्टेड की चाहिए, एक ऐसा प्रोटेक्टेड वर्ड चाहिए जो जिसको हम सेंड करना चाहते हैं सिर्फ वही समझे, राइट। जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हो सिर्फ वही समझे कि आपने भेजा क्या है, बाकी लोग को पल्ले नहीं पड़नी चाहिए। तो हमने क्या किया, राहुल क्या किया है, इनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग अ सीक्रेट की। एक सीक्रेट की का यूज करके उसने मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया। जैसे जो प्लेन टेक्स्ट था मीट मी एट 5 PM, इसको कोई भी पढ़ सकता था। इनक्रिप्शन के बाद क्या बन गया, सिफर टेक्स्ट, एक कोड बन गया हमारा ऐसा, x9 #A7 $% अब बताओ, ये जो हमने इंक्रिप्शन इस पे लगा दिया है, इस जो हमारे पास टेक्स्ट था उसको हमने सिंपल टेक्स्ट में बदल दिया है, तो क्या कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी नॉर्मल पर्सन क्या इस टेक्स्ट से समझ पाएगा कि इसका मतलब है मीट मी एट 5 PM? आप लोग भैया यार ये तो समझ लेंगे क्या, इसको देख के ही चक्कर आ जाएगा कि ये क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। क्या जिसके पास मैं सीक्रेट की भेज दूंगा कि हाँ इस की से अनलॉक कर लो,
तो क्या उसको समझ में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मेन मकसद यही है, इसका मेन मकसद है चीजों को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे कोई भी मैसेज मैं भेज रहा हूं, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे भेज दूंगा मीट मी एट 5 PM, तब तो काफी सारे लोग समझ जाएंगे, कोई भी समझ जाएगा जिसको लैंग्वेज आती है। क्या अगर मैं इस टेक्स्ट को मीट मी एट 5 PM को ऐसे भेजूंगा ऐसे, तो क्या कोई भी समझ जाएगा? नहीं, कोई नहीं समझेगा। जिसके पास सीक्रेट की होगी वही समझेगा। कुछ दिन के बाद जिसने इसको भेजा है, अगर उसके पास सीक्रेट की नहीं हो और उसने अगर ठीक से नहीं देखा, तो उसको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या है। राइट नाउ द मैसेज इज स्क्रैम्बल्ड। तो जो सिंपल टेक्स्ट बनता है इसको बोलते हैं कि मैसेज स्क्रैम्बल्ड हो गया है, मतलब मैसेज को हमने इनक्रिप्ट कर दिया है। नो वन कैन अंडरस्टैंड इट विदाउट अ की, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। दिस स्क्रैम्बल मैसेज इज कॉल्ड सिंपल टेक्स्ट। इसी मैसेज को हम सिंपल टेक्स्ट बोलते हैं, जो मैंने आपको इनक्रिप्शन में बताया है। तो क्या समझे कि प्लेन टेक्स्ट को डायरेक्ट भेजने के बजाय उसमें हम कुछ सीक्रेट की का यूज करेंगे और उसको इनक्रिप्ट कर देंगे, और इनक्रिप्ट करने के बाद वो बन जाएगा सिंपल टेक्स्ट। फिर उसको हम सेंड करेंगे, और जिसके पास हमारा सीक्रेट की होगा, जिस की के हेल्प से हमने इसको इनक्रिप्ट किया है, उसी की के हेल्प से जो रिसीवर होगा वह डिक्रिप्ट करेगा और चीजों को पढ़ पाएगा। राइट नेक्स्ट, तो देखो जैसे यहाँ लिखा है सेंडिंग सिंपल टेक्स्ट। राहुल सेंड्स दिस इनक्रिप्टेड मैसेज, ये जो हमारा मैसेज था, इफ अ थर्ड पर्सन इंटरसेप्ट्स इट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज दे डोंट हैव द की। तो अगर बीच में कोई भी बिचौलिया आता है, कोई भी मिडिलमैन आता है, कोई भी हैकर्स आते हैं, क्रैकर्स आता है, तो फिर चीजें उसे समझ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो की है ही नहीं। की किसके पास है? जो रिसीव करेगा, जो एक्चुअल में रिसीवर होगा, उसके पास की होगी। राइट नेक्स्ट, अब देखो जैसे मानो हमने मैसेज सेंड कर दिया, तो जो रिसीवर है उसके पास हमें की भी भेजना पड़ेगा। अगर की उसके पास नहीं जाएगा तो रिसीवर को भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, उसके भी पल्ले नहीं पड़ेंगे कि चीजें भेजी क्या गई हैं, चीजें हैं क्या। तो जो रिसीवर है अमन, उसको हम लोग सिंपल टेक्स्ट तो भेजेंगे ही, साथ ही साथ एक सीक्रेट की भी भेज देंगे, जिसके हेल्प से वह चीजों को डिक्रिप्ट करेगा। तो जैसे हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है ये, और आफ्टर डिक्रिप्शन ओरिजिनल मैसेज क्या बन जाएगा? मीट मी एट 5 PM, दिस अगेन बिकम्स प्लेन टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास पहले जो प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट, इसको हमने इनक्रिप्ट किया है, इनक्रिप्ट, फिर हमने सेंड किया है, सेंड, फिर रिसीवर रिसीव किया है, और फिर इसको क्या किया है? डिक्रिप्ट, और डिक्रिप्ट करने के बाद क्या हुआ है? प्लेन टेक्स्ट फिर से हो गया। मतलब जिस फॉर्म में चीजें हमारे पास थी वही फॉर्म रिसीवर को चाहिए, तभी वह चीजें समझ पाएगा। जैसे पहले हमारे पास थी प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, अगर मैं डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट सेंड कर रहा था, तो बीच में कोई भी इसका यूज कर सकता था, इसका मिस यूज कर सकता था। राइट, तो हमने क्या किया, उसको इनक्रिप्ट किया है, फिर भेजा है, फिर जो रिसीवर होगा वो डिक्रिप्ट करेगा, और फिर नॉर्मल टेक्स्ट वो पढ़ेगा और समझेगा कि राहुल ने क्या भेजा था। राइट, अब देखो, तो कुछ यहाँ चीजें समझने वाली है। प्लेन टेक्स्ट किसको बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है। सिफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड अनरीडेबल मैसेज को बोलते हैं। इनक्रिप्शन मैसेज को लॉक करना, डिक्रिप्शन मैसेज को अनलॉक करना, की सीक्रेट पासवर्ड या फिर लॉक। ये चीजें डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सिंपल टेक्स्ट क्या होता है, की क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट किसको बोलते हैं, इनक्रिप्शन किसे बोलते हैं, डिक्रिप्शन किसे बोलते हैं, ये चीजें पता रहनी चाहिए। राइट नेक्स्ट, डेटा इंक्रिप्शन टाइप। जो डेटा है जिसको हमने इनक्रिप्ट किया है, फिर भेजा है, फिर डिक्रिप्ट किया है, फिर उसको पढ़ा है, उसके कितने टाइप्स होते हैं? जो डेटा इंक्रिप्शन है उसके टाइप्स होते हैं दो, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो इसके बारे में चलिए समझते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। और ये सारे के सारे जो चीज हैं वो हैं फैक्ट्स, और इनको सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, इनको करना पड़ता है याद।
जैसे जो सिमेट्रिक है उसको हम लोग प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपको याद कर लेना है कि जो सिमेट्रिक होता है वो होता है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि इसमें एक सिंगल की होता है और सिंगल होता है मतलब प्राइवेट चीजों के लिए होता है। जो जो फैक्ट्स हैं उनको याद करना है, क्योंकि ये जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और सिंपल वर्ड में बोले तो जो क्रिप्टोग्राफी है ये काफी आसान है और काफी कम हमें पढ़ना है, तो उसको याद करना पड़ेगा। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, जिसको हम लोग प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, यूजेज ओनली वन की जिसको सीक्रेट की बोलते हैं, सेम की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब इसको सिमेट्री, जैसे आप बोलते हो सिमेट्री होता है ना, सिमेट्री फिगर, जैसे मान लो कि ये हमारे पास ये क्या है, रेक्टेंगल, अगर यही रेक्टेंगल मैं इधर बना दूं तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक फिगर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही एक ही फिगर है, उसी का उल्टा मतलब सेम टू सेम वही फिगर हमने दूसरे साइड बना दिया है, सेम टू सेम वही, उसका डायमेंशन वही है, सेम टू सेम वही है, उसको बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेम टू सेम यही चीजें हमने बना दी हैं दूसरे साइड भी, और जो इसका डायमेंशन है वही जो इसका इमेज है उसका डायमेंशन है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और चूंकि एक ही फिगर है तो इसको बोलते हैं सिमेट्री, और इसमें एक ही की लगता है तो बोलते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है, इसमें जो इंक्रिप्शन होता है और जो डिक्रिप्शन होता है दोनों में वही सेम टू सेम की लगता है, इसलिए बोलते हैं इसको सिमेट्रिक। मतलब एक की है, सिंगल की है तो सिमेट्रिक, अगर डबल की है तो एसिमेट्रिक। ठीक है। सीक्रेट की कैन बी अ नंबर, वर्ड, स्ट्रिंग और रैंडम लेटर्स। जो सीक्रेट की हो सकता है वो काफी सारी चीजें हो सकती हैं, कोई नंबर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, और या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में फिर से वही लूं, अमित यहां मैं सेंडर मान लेता हूं और रोहित को मान लेता हूं रिसीवर, की क्या हो जाएगा, ए शेयर्ड सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, तो इसके केस में हम चीजों को समझते हैं। अमित एंड रोहित डिसाइड अ सीक्रेट पासवर्ड इन एडवांस। अमित और रोहित दोनों ने मिलकर एक सीक्रेट पासवर्ड को डिसाइड किया है कि ये हमारा सीक्रेट पासवर्ड है। ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या है, जैसे लॉग 123, ये हमारा क्या है, सीक्रेट की। ठीक है सर। अमित राइट्स अ मैसेज, प्लेन टेक्स्ट में लिखता है एग्जाम इज एट 10 AM। जो अमित है, जो सेंडर है, उसने क्या किया कि प्लेन टेक्स्ट में एक मैसेज लिखा कि एग्जाम 10 बजे है, एग्जाम इज एट 10 AM। ठीक है सर। अमित इनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग लॉक 123, जो हमारा की था लॉक 123, उसके हेल्प से अमित ने मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब उसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि बाहरी जो लोग हैं वो समझ नहीं पाए, सिर्फ रोहित ही समझ पाए। मैसेज सिफर टेक्स्ट बन गया, स्क्रैम्बल डेटा इसको बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट को, जो मैंने आपको बताया है। Amit sends the encrypted message. Rohit receives it and uses the same key lock 123 to decrypt it. ये हमारा है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एग्जांपल। सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि यार अमित ने क्या किया है, जो हमारे पास की यूज किया है लॉक 123 और मैसेज को इनक्रिप्ट किया है, सिंपल टेक्स्ट में बनाया है, तो जो रोहित है, रोहित वो सेम टू सेम यही की को यूज करेगा लॉक 123, तभी जाके मैसेज डिक्रिप्ट होगा। और चूंकि सेम की को यूज कर रहा है मैसेज को डिक्रिप्ट करने में, सेम की यूज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यहाँ है, तभी सेम की से चीजें डिक्रिप्ट हुई हैं। अगर सेम की से चीजें डिक्रिप्ट नहीं हो रही हैं, मतलब वो है एसिमेट्रिक, उसको दूसरा एक की चाहिए, सेंडर साइड में अलग चाहिए और रिसीवर साइड में अलग की चाहिए। क्योंकि दोनों साइड में, यहाँ सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे हमें सेम की से हमारा काम हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। राइट। नेक्स्ट, रोहित रीड्स द ओरिजिनल मैसेज, सेम की फॉर बोथ साइड, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो, एक लॉक एक की दोनों लोग उसको यूज कर रहे हैं, क्या है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन।
लेकिन जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो फास्ट क्यों है? ये फास्ट इसलिए है क्योंकि यार एक बार हम सीक्रेट की बना रहे हैं और वहीं दोनों लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि एक ही की को दोनों लोग यूज कर रहे हैं तो हमें की बनाने में, चीजों को इनक्रिप्ट करने में, डिक्रिप्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। ओनली वन की कैलकुलेशन, ठीक है। सिफर टेक्स्ट साइज इज सेम और स्मॉलर देन प्लेन टेक्स्ट। इनक्रिप्शन प्रोसेस इज वेरी फास्ट, used when large amount of data needs to be transferred, provides confidentiality only। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं जिससे जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि एक की चाहिए, एक साइड में कैलकुलेशन होना है। छोटे जो टेक्स्ट होते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसको छोटे फॉर्म में एक्सचेंज कर देता है। रियल लाइफ एनालॉजी अगर समझो तो जैसे हाउस लॉक, एक लॉक होता है, सेम की ओपन्स एंड क्लोजेस द डोर। वैसा थोड़ी बोलते हो गया कि जिस चाबी से मैंने बंद किया उस चाबी से नहीं ओपन होगा, हो जाएगा उसी से ओपन। एनीवन विद द की कैन एंटर, जिसके पास वो चाबी है उसने गेट को खोलना है। जो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन होता है उसके कुछ एल्गोरिदम होते हैं और इनका नाम आपको सिर्फ ध्यान रखना है, नाम, इनके नाम को आपको पढ़ लेना है। AES और इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। आइडिया इंटरनेशनल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ब्लोफिश रिप्लेसमेंट ऑफ DES और आइडिया था, पहले यूज होता था, अभी ब्लोफिश यूज होता है। RC4 रिवेस्ट, सिफर 4, RCV5, RC6, इनको करना है याद। याद मतलब इनके फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। क्या पता ए आ जाएगी आइडिया का फुल फॉर्म क्या है, कौन जानता है? ऐसा पूछ दे AES का फुल फॉर्म क्या है, या फिर AES है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है या फिर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, इनको ध्यान रखना है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। प्राइवेट बोल रहा हूँ, पब्लिक। जो सिमेट्रिक था वो था प्राइवेट और जो एसिमेट्रिक है वो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसको करना है याद, इसे क्या करना है? याद करना है। यूजेज अ पेयर ऑफ की, जो सिमेट्रिक था सिर्फ सिमेट्रिक, उसमें एक की यूज होता था दोनों साइड में, सेंडर साइड बोलो या फिर रिसीवर साइड बोलो, दोनों में सेम की यूज होता था, राइट। लेकिन जो एसिमेट्रिक है इसमें सेंडर साइड में अलग की यूज होगा और जो रिसीवर साइड है, जो रिसीवर है उसमें अलग की यूज होगा। जैसे एक पब्लिक की और एक चाहिए प्राइवेट की। पब्लिक की मतलब इंक्रिप्शन के लिए और प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए। और यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि डिक्रिप्शन के लिए कौन सा की यूज होगा। जो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूं और बोल रहा हूँ गाइस, यार प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, प्लीज इसको याद कर लेना। और चूंकि यहाँ बैठ के याद करने से मतलब ये नहीं कि बैठ के तोते की तरह रटे, नहीं। जब MCQ को और जब आप PDF जब मिलता है, इसको 2 से 3 बार आप नजरों ही नजरों में देखते चलोगे सिर्फ, तो चीजें दिमाग में बैठ जाती है, राइट। पब्लिक की मतलब इंक्रिप्शन। अगर मानो मैं इनक्रिप्ट कर रहा हूं, अगर मैं सेंडर हूं तो सेंडर के साइड में पब्लिक की यूज होगा। जो रिसीवर होगा, जिसको चीजों को डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करके पढ़ना है, समझना है, उसके साइड में प्राइवेट की यूज होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई, इतना याद रखना। इन पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, इंक्रिप्शन की इज पब्लिक, डिक्रिप्शन की इज सीक्रेट। मैंने बताया था, एनीवन कैन डिक्रिप्ट, ओनली द ओनर कैन डिक्रिप्ट। एनीवन कैन इनक्रिप्ट, कोई भी इनक्रिप्ट कर सकता है, लेकिन डिक्रिप्ट करने के लिए वही कर सकता है जिसके पास की है, जो ओनर है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो कुछ एग्जांपल दिया उसको समझते हैं। 2 डिफरेंट की आर यूज्ड, ठीक है सर। कीज आर मैथमेटिकली रिलेटेड, data encrypted with public key can be only decrypted with the private key। ये चीज समझ में आ गई। जैसे रियल लाइफ में मेल बॉक्स एग्जांपल लो। मेल बॉक्स लोकेशन जो होता है पब्लिक की होता है, एनीवन नोज वेयर इट इज, सब कोई जानता है कहाँ। मेल बॉक्स का जो की होता है प्राइवेट होता है, केवल ओनर को पता है कहाँ की है। एनीवन कैन पुट अ लेटर इन द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स होता है कोई भी उसमें लेटर डाल सकता है। ओनली द ओनर कैन ओपन द मेल बॉक्स, मतलब उसके पास की होता है तभी ओपन कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मानो ए है और यहाँ कोई एक पतला सा मान लो कि एक होल है,
कोई भी इसमें मेल बॉक्स में मेल डाल सकता है, कोई भी यहाँ मेल डाल दिया। क्या कोई भी मेल खोल सकता है? क्या कोई भी मेल बॉक्स खोल सकता है? नहीं, वही खोल सकता है जिसके पास प्राइवेट की है। ये चीज आपको समझनी है। रियल एग्जांपल दूसरा देखते हैं। जैसे अमित हमारे पास सेंडर है, रोहित रिसीवर है। रोहित गिव्स अमित हिज पब्लिक की। जो रोहित है उसने अमित को अपना पब्लिक की सेंड किया। अमित इनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग रोहित पब्लिक की। पब्लिक की हेल्प से मैसेज को इनक्रिप्ट किया है, सिंपल टेक्स्ट बनाया है, मैसेज भेजा गया। रोहित को डिक्रिप्ट करना है तो किससे करेगा? अपने प्राइवेट की से करेगा, उसी पब्लिक की से नहीं होगा। इवन अमित कैन नॉट डिक्रिप्ट इन द मैसेज अगेन, ओनली रोहित कैन। जिसके पास सेंड किया है और जिसके पास प्राइवेट की है वही डिक्रिप्ट कर सकता है, बाकी कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 2 की चाहिए, एक इनक्रिप्ट करने के लिए, एक डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है सर। सिंपल टेक्स्ट साइज इज सेम और लार्जर देन द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है। इनक्रिप्शन प्रोसेस इसमें स्लो होता है, छोटे अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने में होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी, नॉन रिप्यूडिएशन, ये तीनों में यूज होता है। यूजेस इसका स्लो क्यों है? क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए, कॉम्प्लेक्स। लार्जर की को यूज करता है, मोर सिक्योर होता है, बट स्लोअर देन सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। स्लो क्यों होता है? क्योंकि आप एक तो इसमें 2 की लगते हैं, और 2 की लगते हैं तो काफी एडवांस की लगते हैं, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। लेकिन जो सिमेट्री था, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, उसमें सिंगल की था। सेंडर साइड रिसीवर साइड दोनों साइड में सेम की से काम हो जाता था, लेकिन एसिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है इसके भी कुछ एल्गोरिथम्स हैं। RSA, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा इससे कि RSA है वो एसिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक किसका एल्गोरिथम है, तो ये चीजें याद रखनी है। राइवेस्ट, समीर, एंडलमैन, DSA डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। DSA एक एल्गोरिथम है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं। डायरेक्ट आ सकता है कि DSA जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, और काफी सारे लोग मार देंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। जो क्वेश्चंस पूछेगा वह क्रिप्टोग्राफी के टर्म में पूछेगा। राइफल हेलमेन और ECC इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, इसको ध्यान रखना है। रियल वर्ल्ड का यूजेस क्या है? HTTP में वेबसाइट और पेमेंट गेटवे। PGP प्रोटोकॉल ईमेल सिक्योरिटी में यूज होता है। बिटकॉइन क्रिप्टो वैलेट्स, ओनली वैलेट होल्डर कैन ट्रांसफर द मनी, और डिजिटल सिग्नेचर, इनके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अगर HTTPS है, हमने नेटवर्किंग में इसको पढ़ा है कि ये सिक्योर है, क्योंकि S लगा है तो S इसको सिक्योर बनाता है। इसको जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो पेमेंट गेटवे हैं, उसको हम लोग सिक्योर मेथड से करते हैं। वेबसाइट सेंड्स पब्लिक की, योर ब्राउजर इनक्रिप्ट्स पेमेंट डेटा, ओनली वेबसाइट सर्वर कैन डिक्रिप्ट यूजिंग प्राइवेट की, और सिक्योर पेमेंट में इसका यूज होता है। अगर डिजिटल सिग्नेचर की मैं बात करूं, सेंडर साइंस डेटा यूजिंग अ प्राइवेट की, रिसीवर वेरीफाई करेगा पब्लिक की हेल्प से, तो कंफर्म हो जाएगा कि सेंडर की आइडेंटिटी और जो मैसेज सेंड किया है उसकी इंटीग्रिटी। एग्जाम की समरी देखो, जो एसिमेट्रिक है इसमें 2 डिफरेंट की होता है, पब्लिक की इनक्रिप्ट करता है, प्राइवेट की डिक्रिप्ट करता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पब्लिक की इनक्रिप्ट करता है कि डिक्रिप्ट करता है, क्या करता है? ये जो होता है HTTPS, ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर, क्रिप्टो करेंसी में होता है स्लोअर बट मोर सिक्योर देन सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। जो सिमेट्रिक होता है 1 की होता है, फास्ट होता है। जो एसिमेट्रिक होता है 2 की होता है, थोड़ा सा सिक्योर होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है स्लो, अगर मैं सिमेट्रिक से कंपेरिजन करूं तो यहाँ दोनों में डिफरेंस दिया गया है। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, हालांकि ये सारा जो डिफरेंस है हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इसको पढ़। सिमेट्री की, इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल की फॉर बोथ साइड। ठीक है, इसमें 2 की होता है, एक इनक्रिप्ट करने के लिए और एक डिक्रिप्ट करने के लिए। जो सिंपल टेक्स्ट होता है उसका साइज सेम हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है ओरिजिनल टेक्स्ट से। इसमें क्या हो सकता है? सेम हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। इंक्रिप्शन प्रोसेस इसमें फास्ट होता है, इसमें स्लो होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें यूज होता है ट्रांसफर करने के लिए, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ। एक कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी और नॉन रिप्यूडिएशन भी करता है। इसके कुछ एल्गोरिदम है, इसके कुछ एल्गोरिदम है। राइट। नेक्स्ट, व्हाट्सएप सिक्योरिटी। जो व्हाट्सएप होता है
वो किसको यूज करता है, एसिमेट्रिक, मतलब इसमें दो की चाहिए, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, जो सिक्योर की एक्सचेंज के लिए यूज होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, मतलब जो सेंडर होता है अगर मैसेज सेंड कर रहा है तो सिर्फ सेंडर को पता है, और जो मैसेज रिसीव करता है रिसीवर, उस मैसेज के बारे में सिर्फ रिसीवर को पता है। यहाँ तो लिखा रहता है कि इवन इवन जो व्हाट्सएप कंपनी है व्हाट्सएप, उसको भी पता नहीं चलता है कि किसने क्या मैसेज किया है और किसने क्या मैसेज रिसीव किया है। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो वहां लिखता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब सेंडर के एंड में और रिसीवर के एंड में दोनों तरफ मैसेज को ऐसे इनक्रिप्ट किया गया है कि ना ही सेंडर जो है और जो रिसीवर है इसके मैसेजेस को इवन व्हाट्सएप जो कंपनी है वो भी नहीं जानती है कि सेंडर क्या मैसेज किया है और रिसीवर क्या रिसीव किया है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन टू सेफली एक्सचेंज की, सिमेट्रिक टू encrypt actual messages, both symmetry and asymmetric encryptions are used together। दोनों यहाँ यूजेज एक साथ हो सकते हैं। व्हाट्सएप जो करता है AES 256 इंक्रिप्शन का यूज करता है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES यूज टू स्क्रैम्बल मैसेजेस, मतलब सिंपल टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, राहुल जैसे सेंडर है, अमन रिसीवर है। राहुल एंड अमन यूजेज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन टू सेफली शेयर ए सीक्रेट की, ठीक है, like safely sharing a locker key. After the key is shared, they use AES symmetric encryption to lock and unlock quickly. Even WhatsApp cannot read messages, जो मैंने आपको बताया था, only राहुल एंड अमन कैन read। जो सेंडर है जो रिसीवर है केवल वही चीजें पढ़ पाएंगी, व्हाट्सएप को भी चक्कर आ जाएगा, व्हाट्सएप भी चीजों को नहीं पढ़ पाता है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन सेफली इन द लॉकर की, AES लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैसेजेस डेली। पासवर्ड सिक्योरिटी को देखते हैं। फॉर पासवर्ड इंक्रिप्शन कंसेप्ट ऑफ हैशिंग एंड सॉल्ट इज यूज्ड। अब यहाँ काफी सारे लोग को समझना काफी जरूरी है कि देखो, जैसे अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम किए होंगे और आपने वेब डेवलपमेंट, वेब डेव में अगर आपने काम किया है, जैसे मैंने काम किया, तो मुझे पता है कि आप क्या करते हो। आप क्या करते हो जब पासवर्ड बनाते हो, जब आप मिडिलवेयर बनाते हो, मिडिलवेयर, फिर जब आप पासवर्ड बनाते हो पासवर्ड, तो उसको और सिक्योर करने के लिए आप क्या करते हैं कि कुछ जो डेटाबेस में आप सेंड करते हो तो उसमें कुछ सॉल्ट ऐड करते हो। सॉल्ट, जैसे मान लो आपने पासवर्ड बनाया है त्रिलोकी@123, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं सेंड करोगे, आप क्या करोगे, कुछ सॉल्ट इसमें ऐड करोगे। जैसे मान लो कि 10 कैरेक्टर का आपने कुछ सॉल्ट ऐड किया, तो सॉल्ट क्या होगा, आगे पीछे यहाँ कुछ कैरेक्टर कुछ ऐड कर देगा, ताकि अगर इस डेटा को मैं सेंड कर रहा हूँ डेटाबेस में, तो बीच में अगर कोई भी हैकर आता है उसको पता चल ही नहीं पाएगा कि डेटा क्या भेजा जा रहा है। जो हैकर होगा उसको भी चक्कर आ जाएगा, क्योंकि हमने पता नहीं कौन से मेथड लगाए हैं, किस मेथड के हेल्प से हमने उसको सॉल्टिंग किया है, हमने क्या सॉल्ट ऐड किया है, आगे ऐड किया है, पीछे ऐड किया है, बीच में ऐड किया है, या फिर रैंडम ऐड किया है, हमने क्या ऐड किया है किसी को पता नहीं है। सिर्फ हमें पता है कि हमने क्या ऐड किया है, हमने उसको हैश कर दिया। जैसे होता है हैशिंग, हैशिंग भी यही सारी चीजें हैं, राइट। पर पासवर्ड इंक्रिप्शन कंसेप्ट ऑफ हैशिंग एंड सॉल्ट इज, ठीक है, पासवर्ड इज नॉट इंक्रिप्टेड, इट इज हैश, सॉल्ट इज एडेड टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। सॉल्ट ऐड किया जाता है ताकि जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आसानी से समझ में नहीं आए। जैसे हमारे पास पासवर्ड है इंडिया 123, हमने सॉल्ट ऐड कर दिया 4 कैरेक्टर, तो स्टेट वैल्यू हो जाएगा हैश इंडिया 123 और ए, लास्ट में हमने ऐड किया तो लास्ट में दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको भेज रहा हूँ फिर भी पता ही नहीं चल पाया कि पासवर्ड इंडिया 123 है, पासवर्ड या फिर इंडिया 12 है, या फिर पूरा पूरा पासवर्ड है क्या है, ये समझ में आना मुश्किल है। HTTPS और TLS, हालांकि जो HTTPS है और जो TLS है इसको हम नेटवर्किंग में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ लिखा है उसको पढ़ना है। इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल कल TLS को यूज करता है। TLS का फुल फॉर्म ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS रिप्लेस्ड SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। जैसे आप देखते होंगे, जैसे मानिए कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट, तो http://, जैसे मान लो कि जो हमारा वेबसाइट है रोजगार लॉजिक.com,
तो आप क्या करते हो, जो सर्च बार है आप यहाँ देखते होंगे कि ऐसा एक लॉक बना होता है, लॉक, एक ताला है, मैंने कैसे ताला बना दिया, ऐसे रहता है, ऐसे जैसे मानो ए है और ऊपर ऐसे ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। ये क्या रहता है, ये रहता है एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर का सर्टिफिकेट होता है, जो दिखाता है कि जो हमारा वेबसाइट है, जो उसका यूआरएल है, जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, मतलब उस पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। इससे क्या होता है कि अगर एस लगा हुआ है, HTTPS लगा हुआ है, मतलब सिक्योर है, इस पर आप कोई भी पेमेंट का भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आप काफी सिक्योरली कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपका जो डेटा है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो कहीं चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएगा, बस वेबसाइट के पास सुरक्षित रहेगा। TLS इज ऑल्सो कॉल्ड HTTP ओवर SSL, ठीक है। TLS SSL यूजेज RSA एल्गोरिथम, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया हुआ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मानो आपने कोई बैंक का जो लिंक है उसको ओपन किया, ब्राउजर यूजेज TLS, क्योंकि पहले SSL यूज करता था, अब इसी का एडवांस फॉर्म आ गया है TLS, ठीक है। RSA algorithm is used to authenticate server in exchange encryption की securely, data transfer becomes encrypted, safe login हो जाएगा, safe payment हो जाएगा, no data theft होगा। क्यों? क्योंकि यार इसमें S लगा हुआ है, अगर S नहीं रहता, अगर ऐसे रहता HTTP सिर्फ ऐसे, तो फिर जो HTTP है वो सिक्योर नहीं है, लेकिन जैसे अगर HTTPS लग जाएगा तो हो जाएगा सिक्योर। तो एस नहीं लगा है तो आप रियल लाइफ में भी देखें, अगर किसी भी वेबसाइट पे आप पेमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर करना है कि एस उस पर लगा हो, और जो लॉक हमारा है ताला, ताला लगा होना चाहिए, तभी आपको कोई भी पेमेंट से रिलेटेड काम करना है, वरना नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वन लाइन एग्जाम पॉइंट देख लो। व्हाट्सएप यूज करता है AES 256 को, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब बहुत सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है। पासवर्ड हैशिंग प्लस सॉल्ट का यूज करता है, केवल इंक्रिप्शन को नहीं यूज करता है। HTTP यूजेस TLS विच रिप्लेस्ड SSL, मैंने बता दिया है। RSA यूजिंग TLS या फिर SSL। व्हाट्सएप मैसेज इसको यूज करता है कि एग्जांपल एसिमेट्रिक पासवर्ड, इसको आपको ध्यान रखना है। एंड दैट्स इट, क्रिप्टोग्राफी में हमें इतना ही पढ़ना था, इससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस करना है, जो हमने पढ़ा है इसको देख लेना है, जो क्लास शीट आपको मिलता है 2-3 बार उसको पढ़ लेना है, एंड दैट्स इट। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई है उसको ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, इसको 2 से 3 बार पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक चीज को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन इज द की। कितना भी अच्छा से आप पढ़ लो, सिर्फ अगर आप एक बार पढ़ोगे और रिवाइज नहीं करोगे तो एंड ऑफ द डे सारी चीजें बेकार है, तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, एंड दैट्स इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।